देश किस तरीके से विकास की रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हम लगातार बार बार देख रहे हैं। और ऐसे में देश में रेलवे के विकास का एक नया युग मानो जैसे शुरू हो गया है पुनीता। बिल्कुल, और इसे आप कह सकते हैं कि ये बदलाव की बहार है और यही वजह है कि रेलवे की तरफ से एक के बाद एक नई आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। और इसके पीछे का मकसद यही है कि यात्रियों को सुविधा तो मिले, लेकिन आधुनिकता के साथ उन्हें तमाम वो सुविधा मिले जिससे उनकी यात्रा सफल हो सके। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। परिवर्तन की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार। दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 4000 से 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस फैसले का असर इस बात से समझा जा सकता है, रेलवे से जुड़े सभी फैसले डिवीजन स्तर पर लिए जाते हैं और पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पठानकोट के लोगों को इसके लिए फिरोजपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब डिवीजन का सारा काम यहीं से होगा। दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर के बाद जम्मू उत्तर रेलवे जोन का छठा रेलवे डिवीजन होगा। उद्घाटन के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन को नया रूप मिलेगा और जम्मू रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म क्षमता को 3 से बढ़ाकर 7 करने का काम पहले से ही चल रहा है। सभी मौजूदा इमारतों को तोड़ दिया जाएगा और यहां नया बुनियादी ढांचा बनेगा। इस बीच उत्तरी रेलवे ने सर्दियों के लिए कश्मीर घाटी के लिए एक ट्रेन संचालन योजना जारी की है, जिसमें उन्होंने श्री वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 3 नई ट्रेनें शामिल की हैं। इसमें एक वंदे भारत ट्रेन और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं जो प्रतिदिन चलेंगी। इस समय को रेलवे का एक नया युग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रेलवे के ढांचागत विकास के साथ साथ देश की जनता को सरकार नई ट्रेनों की सौगातें दे रही है, जिसमें से एक बेहद बहुप्रतीक्षित नमो भारत ट्रेन दिल्ली की जनता को मिल चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन भी कर दिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें ट्रैवल करके और ये बहुत जल्दी स्पीड से पकड़ती है और बहुत जल्दी लेके आ गई मेरे को यहाँ से। मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है, देश के लिए जो किया है, उन्हें और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने न्यू अशोकनगर से आनंद विहार तक ट्रैवल किया मात्र 5 मिनट में। मोदी जी का अब तक का सबसे सराहनीय कार्य है ये, और बहुत इजी हो गया हम लोग को इधर उधर जाने की, कोई ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता है। हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे नव भारत का, आज वो साकार हुआ। बहुत अच्छे, मोदी जी को बधाई हो। बट इतना फास्ट कन्वीनियंस रहेगा ये पता नहीं था कि 10 मिनट के अंदर ही हम लोग पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। पहले जो दिल्ली आने में कम से कम मेरठ से यहाँ तक हमें 4 घंटे, 4.5, 5 घंटे तक लगते थे, वही सफर हमारा 40 से 45 मिनट में कवर हो जाएगा। ये दूसरी उपलब्धि है। बैठने में आराम लग रहा है। हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। अब तक साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 42 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर नमो भारत चल रही थी। अब नमो भारत कॉरिडोर के 55 किलोमीटर लंबे खंड पर हाई स्पीड ट्रेन चलने लगेगी। इस खंड में कुल 11 स्टेशन होंगे। इस सेक्शन पर परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर अब नमो भारत ट्रेन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ गया है। यात्री न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक सिर्फ 40 मिनट में यात्रा कर सकेंगे। मकसद साफ है कि मोदी सरकार विकास की रफ्तार में देश के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अब योजनाओं के केंद्र में न सिर्फ महानगर हैं, बल्कि वो शहर और कस्बे भी हैं जो विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस नए वायरस की जिसने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के 5 साल के बाद अब चीन में नए वायरस की एंट्री हो चुकी है मोनिका, और इसकी वजह से भारत में भी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है कि लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग चिंता में हैं, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि चीन से ही कोरोना जिस तरीके से फैला उसके बाद ये चिंता लाजमी भी है। लेकिन जिस तरीके से नया रेस्पिरेटरी डिजीज पाया गया है चाइना में, उसको लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ कहा गया है, क्या है एडवाइजरी में, देखिए। चीन ने फिर छोड़ा वायरस बम, पूरी दुनिया हुई बेदम। HMPV वायरस से हड़कंप, चीनी वायरस पर दिल्ली में अलर्ट। चीन में HMPV संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2024 में देश में 327 मामले दर्ज किए गए, जो 2023 और 25 के मामलों की तुलना में 45% ज्यादा है। ये वृद्धि चीन सहित अन्य देशों में बढ़ती फेफड़े संबंधी बीमारियों की रिपोर्ट के बीच खुलासा हुआ। ये एक तरह का सांस संबंधी वायरस है जो किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। चीन में इस केस में तेजी से इजाफे के बाद दुनिया भर में हड़कंप है। हर किसी को डर है कि कहीं ये भी कोरोना वायरस की तरह जानलेवा तो नहीं। भारत में भी इस नए वायरस को लेकर अलर्ट है। इस बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। सांसों पर आफत का सबब बनने वाले इस वायरस का नाम HMPV वायरस है, यानी कि ह्यूमन मेटा पेनह्यूमन वायरस। वायरस को लेकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। यही वजह है कि हर देश इस वायरस को लेकर सतर्क है। भारत में अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। भारत में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी के लिए कहा है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। दिल्ली सरकार ने भी इस मामले में कोताही न बरतते हुए संज्ञान लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सांस की बीमारी से निपटने के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। चीन के सहयोगी देश मलेशिया में वायरस को लेकर टेंशन है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से गुजारिश की है कि वो अपना ख्याल रखें। मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोना, चेहरे पर मास्क और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए। हालांकि मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि HMPV कोई नई बीमारी नहीं है। HMPV एक सांस संबंधी संक्रमण है जो न्यूमोविरिडे परिवार के वायरस के चलते होता है। भले ही दिल्ली में HMPV से जुड़ा कोई मामला सामने न आया हो, लेकिन सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अस्पतालों को IHIV पोर्टल पर ILI और SARI के मामलों की जानकारी देनी होगी, क्योंकि कोरोना के असर और उसके परिणामों को देखते हुए चीन के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक उसका सटीक प्रमाण खुद के पास न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगले 2 मिनट में दुनिया का रुख करेंगे। बगदाद की अल इसरा यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। हमले में 6 लोग घायल हो गए। यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने ही सुरक्षा गार्ड और छात्रों को गोली मारी। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। रूस के लेनिनग्राद पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह को अपना निशाना बनाया। रूस को बड़े नुकसान का दावा। यूक्रेन का रूस के 2 शहरों पर अटैक, क्रीमिया और अबुदाबी की दूसरे शहरों पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने स्टॉर्म शेडो मिसाइलें दागी है और कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में नेपच्यून मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। रूसी सेना का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक, BMP-2 वाहन पर सवार थे सैनिक का यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। हमास का जारी इजराइल पर अटैक, 9 दिन में दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। हमास ने उत्तरी गाजा से दागे रॉकेट।
गाजा पर आईडीएफ का जबरदस्त हमला। गाजा में हमास का हथियार फैक्ट्री तबाह। फैक्ट्री में मिला हमास के हथियारों का जखीरा। फैक्ट्री में हमास की सुरंग भी मिली। इजरायल ने गाजा पट्टी के सैनिकों की कार्रवाई का वीडियो फुटेज जारी किया है। फुटेज में सैनिकों को मलबे से भरे इलाके और नष्ट हो चुकी इमारतों के अंदर काम करते हुए दिखाया गया है। इजरायल ने गाजा में फिर से ढाया कहर। हवाई हमले में पिछले 24 घंटे में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई, 270 लोग जख्मी हो गए। इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 45,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं।